ब्रिज बनाई जो 70 किलोमीटर फैसलाबाद शॉर्ट कट हो गई। और इसी ही तरीके से आपने देखा एमना वाला पतन, यहाँ उच्च शरीफ पर हमने ब्रिज दिया ताकि बहावलपुर और मुल्तान एक हो जाए। और आपने देखा कोट मिटन शरीफ, उधर कई वज़ीर आज़म और सदूर भी आए और सब ने वादा किया मगर वो न बन सका, मैंने मुकम्मल करा दिया। तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। यहाँ जनूबी पंजाब की ख़वातीन का सबसे बड़ा मुतालबा था कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए यहाँ, और मैंने वो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंने बना दिया और आज वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ख़वातीन भी। उनका जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में जा रहा है और उस पर मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा नेटवर्क रोड्स का था, जो नॉर्दर्न बाईपास था या सदर्न बाईपास था, अगर ये ना होते तो मुल्तान चौक हो चुका होता, मगर वो बनाए हमने। और इसी ही तरीके से आपने ब्रिजेस देखे, हमने इतने ब्रिजेस दिए कि कनेक्टिविटी आपकी इतनी आसान हो गई कि एक शहर से दूसरे शहर तक आने के लिए या मूवमेंट विद इन मुल्तान सिटी वो सिग्नल फ्री रोड्स बन गए और आपको लोगों को सहूलतें मुहैया की गई। और आपने देखा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इनको हमने इतना इम्प्रूव कर दिया कि आज गिलानी लॉ कॉलेज पाकिस्तान के चंद बेहतरीन कॉलेजेस में वो शुमार होते हैं और लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। और इसी तरीके से NFC जो हमारा इंस्टीट्यूट था उसको हमने डिग्री अवॉर्डिंग कर दिया, इंजीनियरिंग के लिए लोग वहाँ जाते हैं। एयर यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ दे दी और इसी तरीके से बहुत से जो काम थे हमने यहाँ कराए। और सीवरेज के लिए आप देखें किला कोना कासिम बाग, आप जब जाते थे तो घंटाघर कैसा था और आज देखें कैसा है, और वहाँ कितना खुला हुआ हो चुका है। और मैं चंद दिन के लिए हमें गवर्नमेंट मिली ये सूबे की, तो हमने वहाँ मुल्तान के लिए कैडेट कॉलेज मंजूर करा दिया। मुल्तान पब्लिक स्कूल भी मैंने शुरू कराया और मेरे जद अमजद ने तो पूरा मुल्तान को तालीम का उन्होंने मंबा बना दिया और वो ख़ानदान सर सैयद मुल्तान कहलाने लगा। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने ताजर बरादरी के लिए जब भी मौका मिला और जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हमारा वादा है कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए पैदा करेंगे कि ताकि मुल्तान के लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और ताजर बरादरी के लिए कारोबार में सहूलतें मुहैया हों। ये हमारा वादा है आपके साथ। तो दूसरा, यहाँ इम्पोर्टेड की बात हुई तो आपने देखा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन से ये साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग या इम्पोर्टेड पैसों के साथ PTI बनाई गई। और जो हुकूमत फॉरेन फंडिंग से बनाई गई है तो क्या वो पार्टी जो उनकी है वो इम्पोर्टेड पार्टी है या नहीं है? वो पार्टी इम्पोर्टेड है और इसलिए उनको ये कहना कि हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हैं तो ये मजाका खेज़ है। और ख़ुद फंडिंग से चला रहे हैं पार्टी और हमें ताना हमें दे रहे हैं। और सदर साहब ने कहा कि जो कैंडिडेट है वो भी इम्पोर्टेड है, वो भी यहाँ लोकल नहीं है, वो भी इम्पोर्टेड कैंडिडेट है। और दूसरा, एक तरफ असेंबलियों से वो कहते हैं हम बायकॉट करते हैं, हम रिज़ाइन करते हैं, हम नहीं जाना चाहते, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा गया कि आप कहते हैं कि मैं 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये बताएं कि अगर 9 सीटें आप जीत गए तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं फिर इस्तीफे दे दूंगा और फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ूंगा। अब खुद आप सोच लें कि जिनकी सोच ये हो कि मुल्क का वक्त ज़ाय करना है, मुल्क की मैशत को ख़राब करना है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाना है, तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? इसलिए अब वो थ्रेट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने इलेक्शन की कभी बात की?
وہ کہتے تھے 2023 تک ہم رہیں گے، پھر 23 میں الیکشن ہوگا، پھر 28 تک ہم ہی رہیں گے اور الیکشن ہم ہی جیتیں گے، اور جیسے ہی عدم اعتماد ہوا تو کہنے لگے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں ہر چیز درج ہے، اور آئین پاکستان کے اندر ہر چیز درج ہونے کے بعد پھر کس چیز کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ جو صبح کی پارلیمنٹ کی ہوئی کہ ایک صدر پاکستان جو ایک خطاب کرنے کے لیے آئے، وہ خالی ایوان کو خطاب کیا اور وہاں کوئی اراکین نہیں تھے۔ وہ وجہ تھی کہ صدر پاکستان